प्रोफेसर शगफ्ता खाकसार वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में उसकी दास्तान हयात को सुना और सोचा कि उसे क़ारियन तक पहुंचाओ। ज़हन और दिल पर बोझ सा है। इसकी कहानी उसी की ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया। अब वो मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था नहीं। मुझे एक दरमियानी उम्र के रक्षा वाले से ब्याह दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी, तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तसव्वुर से बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भरकर खाना खाया। मेरे मिसके में तो गुर्बत का राज था। अबा किसी तरह मांग तांग कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते। वही रात गुजारने के लिए काफ़ी था। खैर, मुझे शादी के फौरा बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शौहर का रक्षा खराब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलब खुराक बढ़ी तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टुकड़ा निकालकर खाती। कुछ हमदर्द लोगों पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीज़ें और दूध दे जाते। जो रक्षा में से बचत होती कराया मकान दे देते। कराया मकान न देते तो मालिक मरकान सामान बाहर फेंकने की धमकियां देता। पूरा मोहल्ला उकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा हुआ और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर ज़हन माऊफ हुआ जाता कि कैसे गुजारा करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बेऔलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तरबेती और रोती, खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती है। होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी? मुझे खुद कौन सा कोई अक्ल समझ थी। माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मिलंग तांग कर गुजरने लगे। रक्षा कभी खराब होता और कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद आप जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिल जाएगा और बच्चों का दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने मुखैर हजरात हैं, उनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक चरा चराग और जलने वाला है। खैर से मैं फिर से उम्मीद से थी। उसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने वहीं बैठे सोचा कि उनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते घर भी रहने को देते, लेकिन अब ये जो फैमिली में अजाफा दर अजाफा हो रहा है, उसके जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तसल्लियाँ भी देती रही और मिलने वालियाँ भी समझाती रहीं कि आप खानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह जो इस दुनिया में आती है, खुदा उसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है। लेकिन मैं अपने हालत का जिम्मेदार किसे ठहराऊं? बहुत ही दर्दनाक बातें हाय ने सुनाए। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात की यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या तो क़ात रखते। कई तरह के ख्यालात जहन में आते, ये कर दें वो कर दें। मुझे हकीर से जो बन सका सो क्या, मगर उसे तो दवाएं भी चाहें, कपड़े भी चाहें, दूध अच्छी गुज़ा सब चाहे। कुछ सोच कर मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रहनुमा सदर लेडीज़ क्लब, जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फ़र्ख मुख्तार साहबुह, उनके पास ले जाती हूँ। तुम 1-2 साल जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाना, उनकी सरपरस्ती में रहो। वहाँ सब तरह की पनाह मिलेगी। शुहर आपके किसी सराय में रह लें। इसी तरह मीर मेरी कुछ दोस्त और उसके आंसू बंद हो गए। अजीज भी रखने को तैयार हैं। अचानक उसके आंसू बंद हो गयावर कहानी भी मुख्तम हो गई। हमने सोचा किसी का स्रूंठ को अर्थर खाली हो तो उसे वहीं जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी। हम समझे राजी हो गई है। वो दिन और आज का दिन वो लेडीज पार्क में कभी नहीं आई। बस मेरे पास उसका फ़ोन नंबर मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि इसके मसाइल कम हो जाएं, लेकिन उसके लिए दिल बेचैन रहता है। आप लोग मुझे बताएं कि दर्द दिल का क्या करूं।